अस्सलाम वालेकुम। वर्कर्स वर्कशॉप का पार्ट 2 चल रहा है और उसका टॉपिक 3 हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले 2 वीडियोस इसी टॉपिक 3 के हवाले से बनाई जा चुकी हैं और ये टॉपिक 3 असल में मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला की वर्किंग पैटर्न पे भी है और इसमें जैसे पिछली वीडियोस में भी बताया है कि रहबर और रहनुमा कौन होते हैं, उनकी अहमियत क्या है, हक रास्ते पर उनके साथ अटैच होना, किसी भी उस्ताद के साथ चलना कितना अहमियत का हामिल होता है और फिर इसी तरीके से राही या आरज कौन होते हैं, हक का राही कौन कहलाता है मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला में जब वो अटैच हो जाता है तो उसको किस तरह से गाइड किया जाता है, उस हवाले से पिछली 2 वीडियोस में बात हुई है। आज थर्ड वीडियो है टॉपिक 3 के हवाले से और ये पार्ट 2 की टॉपिक 3 की तीसरी वीडियो है। आज हम बात करेंगे कि जब कोई भी जैसे राही बन जाता है, जो सिलसिले के साथ ना भी अटैच हो तो अपने लिए जैसे कभी भी दुआ करवा सकता है, और अगर वो हक का राही बने यानी मुसलसल एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने राब्ते को बहाल रखते हुए अपने लिए रहनुमाई लेता जाए कोई भी अल्लाह का बंदा, तो वो हक का राही कहलाता है। और फिर आगे अगर वो मुसलसल अल्लाह के करम से उस पर हास करम नवाजी और वो हिदायत की राह को पकड़ ले और इस्तकामत से कदम कदम आगे बढ़ता चला जाए तो वो मिशन वर्कर भी बन सकता है। इसके बारे में भी बात हुई कि वर्किंग असल में क्या होती है, मिशन वर्किंग किसे कहते हैं। तो आज हम जानेंगे और बात करेंगे कि मिशन वर्कर कौन बन सकता है। जब सिलसिला में यानी मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला में जात पर काम करते हुए अल्लाह की राह पर अपना सफर आगे जारी रखते हुए कोई भी कदम कदम चलता चला जाता है और वो चाहता है, उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती है कि वो क्योंकि खुद भी हक राह पर चल रहा है और उसको अल्लाह ने एक बहुत अंदर के दर खोले और उसको आशनाई अता की अपने खास करम से, और उसके अंदर अब ये तमन्ना पैदा हो कि वो वर्कर के तौर पर काम करके उम्मत की भलाई अ, और हक के अलम के सरबुलंदी के मिशन का हिस्सा बन जाए तो वो वर्कर भी बन सकता है। और कोई भी हक का राही यानी एचकेआर जो अल्लाह की राह पर चलते हुए अपने मामलात से दुआ से मदद लेते हुए, एहसास आशनाई से मदद लेते हुए, कुव्वत ईमानी से मदद लेते हुए अपने मामलात मसाइल से निकल रहा होता है और उस्ताद से वो मुसलसल राब्ते में होता है और वो जिंदगी के असल मकसद से आशना हो रहा होता है, उस्ताद से राब्ते में रहते हुए सीख रहा होता है, तो उसके दिल में ज़ाहिर है कि अल्लाह का एहसास आशनाई तो बेदार हो रहा होता है। और जितना जितना कोई भी हक का राही अपने मामलात से और ज़ात की आज़ादी की तरफ वो बढ़ रहा होता है, ठीक है, तो उसके अंदर ज़ाहिर है कि नफ्स और बातिल की पहचान भी एक हो रही होती है, उसको अंदर अता हो रही होती है और वो उतना ही प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम की उम्मत का दर्द भी महसूस करता चला जा रहा होता है। और यही उम्मत का दर्द जो है बुनियादी तौर पर एक मिशन वर्कर के दिल में उतरा होना जरूरी है, उसका एहसास उसके दिल में बेदार होना जरूरी है। और यहाँ पर बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल ये भी पॉइंट है कि वो खुद जात से आजादी का सफर तय करता चला जा रहा हो। और जब हक राह पर आगे बढ़ते हुए कोई भी हक राही अपनी चाहतों, जात, मर्जी, मैं से हाथ उठाता चला जाता है और अपनी कोशिश इस चीज के लिए लगा देता है कि वो अल्लाह की पसंद और नापसंद के तहत जिंदगी को गुजारे और फिर वो हक के हलम की सरबुलंदी के लिए जीने को जिंदगी का मकसद बनाने लग जाए, तो वही अब मिशन वर्किंग करते हुए उम्मतियों की हिदायत और रहनुमाई का काम करने के लिए एक कामयाब वर्कर साबित हो सकता है। और वो अपनी हामियों और गलतियों को भी पहचानता है। अपनी जात पे जब काम कर रहे होते हैं तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि हम अपनी गलती को माने और झुक जाए और किसी भी कमी पर किसी दूसरे को भी वो कमतर ना समझे, बल्कि खुद पर भी ये अता समझे कि अल्लाह ने उसकी हामियों के बावजूद आज वर्कर बनाकर उसे एक वसीला बनाकर दूसरों के लिए हिदायत और फलाह की राह आसान करने की एक इजाजत अता फरमाई। और ऐसा एहसास रखने वाला हक का राही ही कामयाब वर्कर बन सकता होता है, क्योंकि जिस वक्त हम खुद राही होते हैं और फिर आगे हक का राही अगर बनने की हम पर अता हो जाती है, जैसे इसके बारे में वाज़ेह तौर पर बताया गया पिछली वीडियोस में कि हक का राही और राही का क्या फर्क है, तो वहां पर जिस वक्त कोई हक का राही बन गया तो जाहिर है वो तज़किया नफ्स भी करेगा, वो जात पर काम भी करेगा, वो अपनी मर्जियों से मैं से भी हाथ उठाएगा, वो अना को भी पीछे छोड़ेगा, तभी वो आगे बढ़ेगा। फिर उस्ताद का काम होता है उसको गाइड करना और फिर उसके अंदर एक एहसास दर्द का, जो उम्मत का दर्द है उसका एहसास पैदा करना भी एक उस्ताद का रहनुमा का काम होता है। तो जिस वक्त उसके दिल में वो एहसास बेदार हो जाते हैं तो ही वो मिशन वर्कर बन पाता है। और जब वो मिशन वर्कर बनने की चाहत रखने लगता है तो आगे उसको इस हवाले से बहुत सारी और चीजें हैं कि वर्कर में क्या खूबियां हो, क्या क्वालिटीज हो, उसकी शख्सियत और किरदार कैसा हो, उस बारे में भी मजीद आगे आने वाले जो वर्कर्स वर्कशॉप के डिफरेंट पार्ट्स हैं उन्हें बताया जाएगा, मुख्तलिफ टॉपिक्स में उनको डिस्कस किया गया है, उस बारे में बात होगी।
लेकिन बुनियादी तौर पर ये चीज़, ये एहसास होना बहुत ज़रूरी है, उसको ये मालूम हो कि उम्मत का दर्द है क्या, और उम्मत की भलाई का काम क्यों करना होता है, इसका मकसद क्या है। और मैं अगर बताऊँ तो शुरू में भी जैसे इस बारे में बात हुई थी कि जब उस्ताद को ये लगे, ये उस्ताद का काम है, एक रहबर और रहनुमा का काम है, कि जब उसको ये लगे कि अच्छा एक राही जो उसके साथ अब हक के राही के तौर पर अटैच हो गया और वो आगे बढ़ने का जज्बा दिखा रहा है, और उसके अंदर ये शौक है कि वो खुद भी जो है वो इस रास्ते पर बढ़े। और ये ऑटोमेटिकली होता है। जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ ब्रांड की। जब हमारे किसी भी ब्रांड पे सेल लगती है या वो ब्रांड हमें अच्छा लग रहा होता है, तो हम एक वॉलंटरली उसके एम्बेसडर बन जाते हैं। हम उसका जगह जगह पर एक तशहीर कर रहे होते हैं कि फलां ब्रांड पे जाएं, उसका उसके कपड़े बहुत अच्छे हैं, उसकी प्राइसेस ऐसी हैं, उसकी क्वालिटी ऐसी है, फला फला। तो अब जो है, जब एक हक्का राही भी हमारे साथ चल रहा होता है, एचकेआर चल रहा होता है, तो इस बात को अंदाजा हो रहा होता है कि वो अपने घर वालों को बताएगा, अपने फ्रेंड्स को बताएगा, अपने सोशल सर्कल में बताएगा कि अच्छा मैं इस रास्ते पर चल रहा हूँ या चल रही हूँ, तो मुझे ये फायदा हो रहा है, मुझे यूँ अच्छा लग रहा है, मुझे यूँ सुकून मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि उसके अंदर वो जज्बा बेदार हो रहा है कि वो अल्लाह का पैगाम आगे देना चाहेगा। तो अब उस्ताद वहीं पर ही उसको, इवन दो कि ये जो वर्कर्स वर्कशॉप का पहला हिस्सा है जिसमें तबलीग का बताया गया है, तो वो अगर जब वो महसूस करे उस्ताद या रहबर रहनुमा जो, तो वो उसको बताना शुरू कर दे कि तबलीग किस तरह से जरूरी है, इसकी अहमियत, फजीलत, मकसद क्या है। तो जब ये बताएगा तो यकीनन यहाँ से भी उसके अंदर वो जो हक का राही है या इश्क है उसके अंदर और शौक बढ़ेगा, और वो तेजी से इस चीज को लेकर आगे चलता चला जाएगा, खुद भी जात पर काम जारी रखेगा, किसी दूसरे की गलती, हानि, कमी, जैसे स्पेशली यहाँ मेंशन किया गया कि देखेगा, तो उसको ये नहीं, बुरा नहीं समझेगा। उसके दिल में ये ख्याल आएगा कि ओहो ये बेचारा तो कदम कदम कहीं जहन्नम की तरफ ना बढ़ता जाए, कहीं किसी गड्ढे में ना खुद को गिराता जाए, ये तो कहीं आखिरत की राह ना खराब कर ले, इसकी कहीं निजात की राह ना खराब हो जाए। तो फिर उसके दिल में वो दर्द आएगा और फिर वो उसको बताएगा, और वो चाहेगा उस्ताद से डिस्कस करेगा कि फलां को भी इस सिलसिले से अटैच करवाया जाए। तो यहाँ उस्ताद में बहुत अलर्ट रहना है, और अपने उस्ताद के भी आगे जो रहबर और रहनुमा, यूनिट, ग्रुप है, जो भी होते हैं, उनसे मशावरत करके किसी को भी इस तरह से वर्किंग की तरफ लाया जा सकता है। तो आज वर्कर्स वर्कशॉप का पार्ट 2 और उसका टॉपिक 3 डिस्कस हुआ। ये सेकंड वीडियो थी, इसके बारे में, बल्कि थर्ड वीडियो थी, सॉरी। इसके बारे में एक और वीडियो में मैं आगे भी बात करेंगे इंशाल्लाह, और फिर इस वर्कर्स वर्कशॉप के पार्ट 3 का जो है इख्तिताम करेंगे इंशाल्लाह।